नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव कामरा कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, कल पीटीआई के नवीनतम बैच सोमवार से संस्थान में ऑफलाइन शुरू किए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है वो एक बार संस्थान में डेमो लेकर के अवश्य देखें। मित्रों, 3 से 5 बजे तक शाम का बैच होगा पीटीआई फिजिकल एजुकेशन का, और उसका अध्ययन भी मैं ही करा रहा हूँ। दोस्तों, पीटीआई के कल अपन ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में कुश्ती के बारे में आपको अध्ययन करा रहा था। दोस्तों, कुश्ती से कल हमने बात की थी कि पहलवान को कहाँ तक अंक दे दिए जाते हैं। मित्रों, कुश्ती से संबंधित कुछ शब्दावली भी पूछ ली जाती है, और वो शब्दावली क्या होंगी वो है दोस्तों डॉग फॉल, ग्रेपलिंग, डॉग फॉल जैसी शब्दावलियां हैं। दोस्तों, फ्लाइंग मार्श, ब्रेकडाउन, ये कुछ शब्दावली हुक, इनका प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। इन शब्दावली का आइएगा दोस्तों, हम पहले बता चुका हूँ कि कुश्ती से संबंधित अवार्ड की बात करें, मतलब 3 प्रकार के अवार्ड। पहला हो गया खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, ये किनको मिला? अर्जुन अवार्ड किसको मिला? और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? दोस्तों, हरियाणा के 3 खिलाड़ी, एक का नाम सुशील कुमार, अभी मेडल बताऊंगा इसके, दूसरा रवि दहिया, तीसरा बजरंग पूनिया। मित्रों, तीनों खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की बात करें तो पीटीआई में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे उदय चंद और पूजा ढांडा को मिला, उदय चंद को मिला। ये परीक्षा में प्रश्न आया था। सवाल ये था कि कुश्ती में प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन था? उदय चंद। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये जीता था भालचंद्र भागवत ने प्राप्त किया था। तो पंखा चला है। अर्जुन अवार्ड उदयचंद और पूजा, द्रोणाचार्य भालचंदर, और खेल रत्न सुशील कुमार, रवि दहिया और बजरंग पूनिया को मिला। दोस्तों, यदि शब्दावली की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हुक का प्रयोग पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ये कुश्ती के बारे में शब्दावली
और अवार्ड की बात करी। मित्रों, इसके बाद में अब चर्चा करते हैं कि इस कुश्ती में, इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी ने कहाँ कहाँ पदक जीते। मित्रों, हम सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक में। ओलंपिक में कुश्ती के मेडल, ओलंपिक में कुश्ती के मेडल। मित्रों, आपको ज्ञात होगा ओलंपिक के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 1952 में कहाँ हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। और हेलसिंकी कहाँ पे है दोस्तों? फिनलैंड में है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। और आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर केडी जादव मित्रों कांस्य पदक लेकर के आया था। और केडी जादव कांस्य पदक लाया था और भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था जी, ये पहला व्यक्तिगत पदक था। उसके बाद दोस्तों सुशील कुमार पहलवान हरियाणा का, और इसने 2 बार लगातार मेडल जीते। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक लाया। उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। मित्रों, पूछा जाए लगातार 2 ओलंपिक में मेडल लाने वाला खिलाड़ी कौन था, तो सुशील कुमार। कुश्ती में पुरुष खिलाड़ी और महिला पूछ ली जाए तो उत्तर आएगा पीवी सिंधु। और अगला ओलंपिक का मेडल दोस्तों योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक, दोनों खिलाड़ियों ने 2016 के रियो ओलंपिक में दोनों को कांस्य पदक मिला था। साक्षी मलिक भी कांस्य जीती थी, योगेश्वर दत्त भी कांस्य जीता है रियो ओलंपिक। और रियो पड़ता है जी ब्राजील में, ब्राजील। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक, और टोक्यो पड़ता है जी जापान। टोक्यो ओलंपिक में 2 खिलाड़ी, दोनों हरियाणा के हैं दोस्तों, रवि दहिया और बजरंग पूनिया। रवि दहिया ने रजत पदक जीता और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। दोस्तों, ये भी याद रखना है कि बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह का भारतीय दल का ध्वजवाहक था। प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उद्घाटन समारोह में पूछ लिया जाए तो एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, हॉकी का कप्तान और मुक्केबाज। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। आपको ज्ञात होगा
कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन नामक स्थान से, 1930 में हैमिल्टन में। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुश्ती मेडल, आपको बता दो कि राष्ट्रमंडल संघ एक ऐसा संघ है जो कभी अंग्रेजों के उपनिवेश रह चुके देशों का समूह है। एकमात्र इसमें सदस्य है रवांडा, जो इसका कभी गुलाम नहीं रहा लेकिन इसका सदस्य है। दोस्तों 2010 के नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। आपने एक मूवी देखी होगी दंगल, उसमें खिलाड़ी का नाम है गीता फोगाट। गीता फोगाट गोल्ड मेडल हासिल किया। गीता फोगाट इसी की बहन है बबीता फोगाट, इसी की चचेरी बहन है विनेश फोगाट। तीनों बहनें पहलवान रह चुकी हैं। अलका तोमर गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। अलका तोमर ने। अनीता गोल्ड। योगेश्वर दत्त गोल्ड। सुशील कुमार गोल्ड। दो 2010 में नई दिल्ली में सारे के सारे पहलवान हरियाणा के। दोस्तों यदि कुश्ती में आ जाए किसी भी पहलवान का नाम को लेकर के, यदि किसी राज्य का नाम पूछ लिया जाए, आंख बंद करके आप उत्तर हरियाणा कर देना दोस्तों। हरियाणा कुश्ती के पहलवान। उसके बाद 2018 में दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए। यहाँ पे गोल्ड मेडल लाया दोस्तों सुशील कुमार। सुशील कुमार के नाम 2 ओलंपिक मेडल, 2 राष्ट्रमंडल मेडल हो गए गोल्ड, और गोल्ड ही लाया था 2018 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी एशियन गेम में, एशियन खेलों में, एशियन खेलों में भारत का प्रदर्शन कुश्ती में क्या रहा। दोस्तों एशियन गेम की बात करें तो 2014 के इचियोन पड़ता है दक्षिणी कोरिया में। पहलवान का नाम था योगेश्वर दत्त। वही हरियाणा का खिलाड़ी है और गोल्ड प्राप्त किया दोस्तों, गोल्ड। उसके बाद बजरंग पूनिया 2018 जकार्ता में हुआ दोस्तों। जकार्ता और पालेम्बांग इंडोनेशिया में। और इस गेम में 2 खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पे, एक का नाम है बजरंग पूनिया और गोल्ड मेडल लाया। और अभी बात कर रहा था मैं दंगल मूवी की, गीता की बहन विनेश फोगाट दोस्तों गोल्ड मेडल लाई थी।
इस तरह से कुश्ती के क्षेत्र की अपन ने बात की और ये कुश्ती का भाग 2 के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया मित्रों। और कल सोमवार से संस्थान में ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। जो भी विद्यार्थी डेमो लगाना चाहे वो कल 3 बजे संस्थान में पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय